आज हम सुबह जाने वाले हैं लुंड। और भाई जिस बंदे के पास मैं रुका हुआ हूँ ना, मतलब कि एयरबीएनबी में 77 यूरो मुझे पे करने थे और 62 यूरो उसको मिल रहे, तो मैं उसको 70 यूरो दूंगा। ये भाई यहाँ की कैथेड्रल चर्च, बेसिकली यहाँ पे 7 लाख से ज्यादा पर ईयर विजिटर आते हैं। सच में ही खूबसूरत है भाई। जो यूनिवर्सिटी का मतलब जो कैंपस की पूरी मैं बात करूँ तो लुंड यूनिवर्सिटी है 58% जो इसका एक्सेप्टेंस रेट है, यानी कि अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं तो 58 लोगों को ये लोग एक्सेप्ट करते हैं और 72 रैंक है भाई इस यूनिवर्सिटी के। सामने न्यू दिल्ली है भाई, इंडियन रेस्टोरेंट, इसमें जाके देखता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा सा आप लोगों को बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर दिखा रहा हूँ, मतलब स्कैंडिनेवियन में। और तो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से एक नई सुबह में। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं कल पूरा दिन मालदीव में घूमने के बाद रात को थक गया था और मैंने आप लोगों को सनसेट दिखाया और मैं आप लोगों को बीच पर लेके गया। वहां पे हम लोगों ने साथ में डूबते सूरज को देखा और साथ में समुद्री जहाज, और बारिश होने के बावजूद भी मैं वहां पर रुका और आप लोगों के लिए मैंने शूट किया। वहाँ पे सीन जो मैं कर सकता था। वहाँ पे बारिश हो गई थी और बारिश होने के बावजूद मैं गीला हो गया था, मैं सूख गया था, हवा चल रही थी और धूप निकल गई थी। उसके बावजूद भी मैंने वहाँ पे एक लड़का दिखा और वो मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा था। बेंगलोर से था वो, अनिरुद्ध नाम का लड़का। तो मेरी उससे बातचीत हुई थोड़ी सी, उसने मेरी फ़ोटो क्लिक्स करी और मैं वहाँ से शाम के वक्त थोड़ा घूमने के बाद, वहाँ पर अकेला बैठने के बाद और अपनी मंजिल की तरफ वापसी घर की तरफ आया। और शाम का मैंने खाना खाने के बाद मैं आकर के थोड़ी सी रिसर्च करके और मैं सो गया था। तो आज हम सुबह जाने वाले हैं लुंड, जो कि यहाँ पे साउदर्न स्वीडन के अंदर ही एक छोटी सी सिटी है, मालमो से सिर्फ 50 मिनट की दूरी पर। तो हम लुंड यूनिवर्सिटी और लुंड के अंदर जो भी देखने की चीज़ें होंगी उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं और आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ मालमो से लुंड की सड़कों पर और लुंड के शहर। हम देखते हैं हमें क्या खूबसूरत नज़ारा मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लुंड के सेंट्रल स्टेशन पे मैं आ गया हूँ फिलहाल। अभी मुझे कुछ नहीं पता कहाँ जाऊँगा, क्या देखूँगा और कैसे जाऊँगा। तो सबसे ख़ास बात मेरी यही है कि मैं कभी भी चिंता नहीं करता, स्ट्रेस नहीं लेता कि मुझे कहाँ पे जाना है, किस वक्त जाना है। टिकट मेरे पास ऑलरेडी है, कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं खुद भी देखता हूँ। इस ट्रेन से मैं अभी फ़िलहाल आया हूँ और ये ट्रेन आगे जाएगी लांस क्रोना, पता नहीं हेल्जिनबर्ग से। तो मैं अभी चलता हूँ और आप लोगों को शहर में लेके चलता हूँ। ये स्टेशन से बाहर निकलती बस स्टैंड है, बस स्टेशन है। तो मैं यहाँ पे अभी बस देखता हूँ या पैदल जाता हूँ। सबसे पहले जाते हैं हम कैथेड्रल, तो यहाँ का देखते हैं क्या, और उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं और लंड के बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि क्या इसकी हिस्ट्री है और इसके बारे में प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। वैसे तो यहाँ से 500 मीटर दूर है, लेकिन मेरे को आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता दूँ लुंड के बारे में। जो लुंड की यूनिवर्सिटी आपने सुना भी होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ लुंड, तो बहुत ज़्यादा फेमस है और टॉप 100 यूनिवर्सिटी में नाम आता है, वर्ल्ड की टॉप 100। तो बहुत कुछ दिया है यूनिवर्सिटी ने, इनोवेशन, स्वीडन को भी आगे लेके जाने में बहुत सारी हेल्प करी है। और जो ये शहर है बेसिकली ये डेनिश रूल के अंडर आता था 900 ईस्वी के दौरान, जो 900 AD के दौरान की बात करूं तो। लेकिन 1658 के बाद जो यहाँ की एक ट्रीटी हुई थी, तो तब से ये काउंटी जो है स्केनिया काउंटी, तो जो प्रोविंस है स्केनिया, तो वो अभी स्वीडन के अंडर आता है 1658 के बाद, जो इनकी एक ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी। तो और ये कैथेड्रल है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तो स्कैंडिनेविया की सबसे पुरानी चर्चों में से एक है, जो कि 1090 में इसको बनाना शुरू किया गया था और 1143 में इसको जाके कंप्लीट हुई थी ये। तो मैं शहर को आप लोगों को दिखाऊंगा और मैं खुद भी देखूंगा। तो हम चलते हैं और यहाँ की गलियों को और स्ट्रीट को थोड़ा सा मद्देनज़र रखते हुए। टाइम बादल की, मैं मौसम की बात करूँ तो मैं 18 डिग्री है
और हवा चल रही है, बादल छाए हुए हैं, कभी धूप कभी बादल। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये है भाई यहाँ की कैथेड्रल चर्च। बेसिकली यहाँ पे 7 लाख से ज्यादा पर ईयर विजिटर आते हैं और बहुत पुरानी चर्च है भाई, ये बहुत ज्यादा पुरानी चर्च है। और मैं शहर की बात करूँ तो भाई लुंड के अंदर करीबन कोई 1 लाख के अराउंड पीपल रहते हैं। बेचारा अकेला बेचारा कोई नहीं है। खूबसूरत है भाई, खूबसूरत माशाल्लाह। देखते हैं, इसके अंदर जाते हैं अभी। भाई ये कुछ बाहर से नज़ारा है चर्च का, और ये ऊपर से जो चर्च है। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन, तो वहाँ पे देखते हैं फूल वगैरह, फ्लावर्स और बहुत सारी किस्में। तो चलते हैं। और ये यहाँ से कोई 200 मीटर की दूरी पे ही है। छोटी सी सिटी है बेसिकली ये। लुंड भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, छोटी सी यूनिवर्सिटी। आप इसको मतलब यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ, सॉरी सिटी। एक दिन में, आधे दिन में कवर कर देंगे। मैं यहाँ पे कोई 3-4 घंटे ही रुकूंगा। तो अभी हम जा रहे हैं बेसिकली बोटेनिकल गार्डन। वहाँ पे देखते हैं फूल वगैरह क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे एक और चीज़ थी, पता नहीं क्या था, कुल्टूर बोलते हैं जर्मन में। कुल्टूर का मतलब कल्चर होता है। मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं करी। कुछ 14 यूरो इसकी फीस थी। एक बिल्डिंग सी थी। मैं 14 यूरो क्या ही पे करूँगा इसके लिए। जाऊँगा अंदर, क्या ही मिलेगा मुझे। तो हम चलते हैं। अंदर एक बिल्डिंग बना रखी है। बिल्डिंग के अंदर रखा है, क्या रखा है मैं कुछ नहीं जानता। पर मैं कह नहीं सकता मैं किसी चीज़ के बारे में। पर मैं चीज़ें, बाहर की चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इनकी ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं, ना कि एक अंदर जाऊँ मैं और वहाँ पे कुछ देखूँ बनी बनाई चीज़ें। तो यहाँ से कोई 500 मीटर दूर गार्डन है। तो गार्डन में चलते हैं और आप लोगों को मैं गार्डन दिखाता हूँ, फूल दिखाता हूँ। आई होप कि वहाँ पर कोई फीस ना हो। गार्डन तो गार्डन ही होता है। बाकी देखते हैं, मिलता हूँ। बाकी कितनी खूबसूरत सड़कें हैं, कितनी खूबसूरत यहाँ पे शांति है। अच्छा शहर है, शांत शहर है। और मैं वैसे एक बार डेनमार्क के बॉर्डर पे भी गया था। मैं डेनमार्क के बॉर्डर पे गया था आज से 1.5 साल पहले। वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिस्टम था। मतलब आई मीन की जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उनके अंदर, मतलब एक नॉर्दर्न कंट्रीज है, उनके अंदर फीलिंग तो खैर एक अलग प्रकार की है। मैं बता रहा हूँ, जर्मनी के अंदर फिर भी बहुत रस है। जर्मनी के अंदर बहुत पब्लिक मिलेगी आप लोगों को, बहुत पब्लिक है जर्मनी के अंदर। मैं एक बार यहाँ से गूगल मैप देख लेता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को। सड़कें कितना खूबसूरत है, पीछे से भी और आगे से भी, मतलब खूब। तो भाई पहुंच गया हूं मैं बोटेनिकल गार्डन। बहुत बड़ा लग रहा है मुझे ये, और मैप सा दिखाया था पर मैंने देखा नहीं। डजेंट मैटर। मैं चलता हूँ पैदल। पैदल चलना चाहिए खूब। ऐसे में चलता नहीं, मैं बताऊँ, मैं पैदल में चलता नहीं। जब मैं मतलब कि अपनी सिटी में होता हूँ, तो छोटी सिटी है, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही बाउंड हूँ मैं। मतलब कि वहीं पर रहता हूँ, वहीं पे सारा सिस्टम है मेरा। ऑलमोस्ट हर चीज़ मेरी वहीं पे है। बस स्टैंड, सुपरमार्केट, काम, स्कूल, एवरीथिंग एक ही जगह पे है। तो ज़्यादातर मैं साइकिल यूज़ करता हूँ और वहाँ पे चलता हूँ। तो और ट्रैवलिंग का मतलब क्या है बेसिकली? ट्रैवलिंग का मतलब मैं ये नहीं मानता कभी भी कि आप ट्रैवल कर रहे हो, होटल में रुक के खाना खाया और इधर उधर ग्रुप टूर में चले गए। चलो ग्रुप टूर अच्छा है, आई मीन कि मज़े कर रहे हो। ट्रैवल का मतलब है कि पैदल चलना। ट्रैवल का मतलब है कि जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ट्रैवल का मतलब है कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को थका सकते हो, घूम सकते हो, देख सकते हो। तो अभी देखते हैं मैं कितना देख पाता हूँ, कितनी हिम्मत है।
ये यहाँ पे भाई मुझे तो कुछ मैप ही देख लेना था इससे अच्छा तो। पर ये गार्डन ही है एक्चुअली, बेसिकली गार्डन है भाई। अभी दिखाता हूँ हम लोगों को फूल वगैरह अगर कहीं पे दिखते हैं यहाँ पे। और बेसिकली गार्डन का मतलब वैसे मैं सोच रहा था, तो मैंने फोटो देख ली इंटरनेट पे, गार्डन का मतलब फूल ही नहीं होता, सब कुछ होता है, मतलब पेड़ पौधे फूल सब कुछ। तो ये देखो भाई कितनी खूबसूरत है। तो कांटे लग रहे हैं मैं मुझे कांटे। सच में खूबसूरत है यार, ब्यूटीफुल। ऐसा ही गार्डन बनाऊंगा एक दिन कभी जिंदगी में। गार्डन के बारे में वैसे मैंने सोचा नहीं है कभी मैं गार्डन बनाऊं, पर यहाँ पे देख के जैसे जैसे बंदा चीज़ें एक्सप्लोर करता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, उतने ही सपने उतनी ही इच्छाएं। और मैं तो पहले दिन से बोलता हूँ सपने देखो, सपने पूरे होते हैं, गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ। पर उन सपनों का मतलब ये नहीं है कि मतलब जस्ट ऐसे ही, उनके अंदर जीना पड़ता है। पहले भी बहुत हज़ारों वीडियो में बोला है। ये देखो फूल दिखाता हूँ, क्या खूबसूरत है भाई। अब यहाँ पे आके एक आदत तो छूट गई है थोड़े दिन से पहले। एक आदत तो होती है जर्मनी में, होती है यहाँ पे मैंने बोल दिया। अब दो एक मतलब कपल जा रहा था, ओल्ड कपल था थोड़ा सा। तो जर्मनी में मैं काम करता हूँ, गली में जा रहा हूँ, जिम में जा रहा हूँ, कहीं पे होटल में जा रहा हूँ, स्कूल में जा रहा हूँ, जहाँ पे भी रास्ते में हूँ मैं, तो वहाँ पे बेसिकली मैं हमेशा हेलो बोलता हूँ। दिन भर में मैं कम से कम भी अगर मैं काम पे हूँ, मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, तो समथिंग अराउंड 100 बार मैं हेलो बोलूँगा। यानी कि अगर मैं 100 लोगों से मिलूँगा तो मैं 100 लोगों को हेलो बोलो ही बोलूँगा। निकलेगा वो, ऑब्वियस सी बात है, पता नहीं कैसे क्या सिस्टम है, वो निकल ही जाता है मुँह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा हेलो कम बोलना पड़ रहा है। और अभी मैं लुंड यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ देखने के लिए कैसे क्या कितनी यूनिवर्सिटी है। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1666 में एस्टाब्लिश हुई थी। तो और म्यूजियम भी है वहाँ पे, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। बोटेनिकल गार्डन ये पीछे था मेरे, मैंने इसको पीछे छोड़ दिया है। तो चलते हैं अभी और देखते हैं लुंड यूनिवर्सिटी। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सामने, फैकल्टी ऑफ साइंसेज, यानी कि एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में जितना मेरा इंटरेस्ट है ना, अगर 30 साल का भी हो जाऊँगा ना, आज से 5-6 साल बाद, तो भी मैं क्या बोलते हैं इसको, अपनी एस्ट्रोनॉमी इंजीनियरिंग में इतना इंटरेस्ट है मेरे को ऐसा लगता है बहुत बार कि मैं अगर एस्ट्रोनॉमी पढ़ता, आई मीन कि साइंस में इधर यूनिवर्सल चीज़ को लेकर के इतने भी लॉज हैं, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो एस्ट्रोनॉमी में मतलब मुझे लगता है भाई, मैं अंदर से आवाज़ आती है अगर मुझे मौका मिले ना दोबारा से। पर अब इतना मौका, शायद उम्र तो कुछ खास है नहीं है कि 24 साल उम्र है दोबारा से स्टार्ट कर सकता हूँ इंजीनियरिंग पढ़ना एस्ट्रोनॉमी के अंदर। पर अभी नहीं, अभी शायद गया वो, अब टाइम आ गया इंजीनियर हायर करने का, तो इंजीनियरिंग करने का टाइम गया मेरे हिसाब से। बाकी जो ये लुंड यूनिवर्सिटी है, 58% जो इसका एक्सेप्टेंस रेट है, यानी कि अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं तो 58 लोगों को ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। और 72 रैंक है भाई इस यूनिवर्सिटी की, 72 समझ सकते हो, यानी कि 72वीं रैंक है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप समझ सकते हो कि यूनिवर्सिटी सच में ही फेमस है और पॉपुलर है, और अपनी साइंस, बिजनेस, इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टडीज़ के लिए जानी जाती है। सच में ही खूबसूरत है भाई। जो यूनिवर्सिटी का मतलब जो कैंपस की पूरी मैं बात करूँ तो सच में ही खूबसूरत है।
और शांत है यार, मेरे को कोई दिख नहीं रहा। क्लासेस लगी हुई बच्चों की, मतलब आई मीन अंदर बैठे हुए हैं, शायद वो मुझे देख रहे होंगे शीशों से, या मतलब कि विंडो से मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा, आई मीन मे बी। पर मुझे यहाँ पे अभी तक 2-4 लोग मिले, मे बी प्रोफेसर हो सकते हैं, मे बी स्टूडेंट हो सकते हैं। तो खूबसूरत है भाई, सच में शांत है। पढ़ने का मतलब, इस बच्चे को पढ़ना है ना, जिस स्टूडेंट को स्टडी करनी है, फर्दर स्टडी करनी है, मास्टर्स करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, तो ऐसे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भाई पढ़ने का मतलब मज़ा ही अलग है। एक फीलिंग आती है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, फ़ी पे नहीं करनी, सेमेस्टर फीस होती है थोड़ी बहुत ही, 200 400 500 यूरो, 1000 तक भी लगा लो। 6 महीने में से 1000 यूरो क्या ज़्यादा फीस हो गई। तो मैं 2018 में, मैं बताऊँ, मैं जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, बेल्जियम, भाई बहुत ट्राई करी, बहुत कोशिश करी, आई मीन कि एडमिशन ले लूँ या कर लूँ, मतलब कि रिसर्च करी बहुत ज़्यादा, बहुत वीडियोस देखी, बहुत वीडियोस देखी, पर मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। आई मीन कि लग गया, टाइम लग गया, 4 साल लग गए। पर 4 साल के बाद फाइनली लुंड यूनिवर्सिटी ने मुझे इनविटेशन दिया कि मुझे तुम विज़िट करने के लिए आना। और मैं लुंड यूनिवर्सिटी को आज विज़िट करने के लिए आया हूँ। नाम मैंने भी ऑलरेडी पहले सुना था इसका, और जैसा नाम वैसा काम। तो अभी देखता हूँ, मैं बाहर की तरफ निकलता हूँ और दोबारा से मैं सिटी दिखाने का आपको कोशिश करता हूँ। तो आप लोग चाहते हैं अगर यहाँ पे पढ़ना, तो यहाँ की आप टर्म एंड कंडीशंस, डॉक्यूमेंट, क्वालिफिकेशन, रिक्वायरमेंट आप लोग इंटरनेट पे इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और परसेंटेज मेरे हिसाब से इनके लिए मैटर नहीं करते। अगर आपके पास 50% है, आइल्स है, पीटी है, ये चल जाता है यहाँ पे। मुझे पता नहीं है, मैंने पहले देखा था आज से बहुत सालों पहले, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे चल जाता है। तो आप लोग यहाँ पे अगर एडमिशन लेने के लिए इच्छित हैं, तो यहाँ की रिक्वायरमेंट चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जर्मनी ही आओ, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक बात और नोट करी, जो यहाँ पे सड़क है ना, मतलब सड़क का नाम, मैं अभी मालम्यो में था और अभी लुंड में हूँ, तो हर जगह गाटान लिखा था, मतलब कि गाटान गाटान गाटान। मैं सोचू गाटान क्या है यार, ये हर जगह के पीछे नाम गाटान लगता है, हाउस गाटान, स्टूडेंट गाटान, ब्ला ब्ला कुछ भी गाटान। तो मैंने किया, गाटान का मतलब है स्ट्रीट। जर्मनी में जैसी होती है ना स्ट्रासे, तो जर्मनी में स्ट्रासे होती है, तो यहाँ पे है गाटान। वेग भी है यहाँ पे, वेग भी बोल देते हैं, मतलब वेग मतलब रास्ता, यानी कि वे, वेग का मतलब वे। पर यहाँ पे बताऊँ तो गाटान का मतलब है स्ट्रास। मैं भी सोच रहा हूँ बार बार, गाटान हर चीज़ के पीछे, हर जगह के पीछे, मतलब गली के नाम के पीछे गाटान क्यों है? तो गाटान का मतलब है स्ट्रीट। तो ये पूरा पीछे था जो कैंपस था ये लुंड यूनिवर्सिटी का, मैंने आप लोगों को पीछे दिखाया। और अभी मैं जा रहा हूँ वापसी आप लोगों को पार्क ले, और उसके बाद हम देखेंगे सिटी सेंटर और सिटी के आसपास के जो बिल्डिंग्स वगैरह, स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से, आर्किटेक्चर। और भाई जिस बंदे के पास मैं रुका हुआ हूँ ना, मतलब कि एयरबीएनबी में, उसका अलग रूम है, उसने एक अलग से सेपरेट रूम बना रखा है। तो वो पहले भी मैंने बताया था, अफ्रीका से है, वो जॉब करता है कोपनहेगन में। कोपनहेगन मालम्यो जो ब्रिज है, वो मालम्यो को और कोपनहेगन को जोड़ता है। वो वहां पर सुबह 4:30 बजे उठता है वो, और वहां पे जॉब करता है, और शाम के वो 4 बजे के करीब वापस घर पे आता है। यही उसका रूटीन है। वीकेंड उसका फ्री होता है, और वीकेंड पे वो फिर डिलीवरी जॉब्स करता है। उसने जो नॉर्थ सुडान है, सुडान से उसने खार्तूम, यूनिवर्सिटी ऑफ खार्तूम से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी थी, और 2013 में यहाँ पे वो आया था। उसने वो बोल रहा था कि शुरुआत उसने स्टडी वगैरह से करी थी, पता नहीं उसने फिर ड्रॉप करके वो जॉब कर रहा है। तो अब मैं उसके पास 3 रात रुकूंगा, 3 रात के करीब कोई, मैं उसकी बात बताता हूँ आप लोगों को। एयरबीएनबी से मैंने बुक किया, तो वो हो रहे थे कोई तकरीबन अराउंड 77 यूरो, और जो एयरबीएनबी उसको दे रहा था कट कटा के 62 यूरो, यानी कि इंटरमीडिएट का काम करता है एयरबीएनबी। तो ये जो अफ्रीकन लोग होते हैं, थोड़े चालाक से होते हैं, मतलब कि ये सोचते हैं, ये मैंने वीडियोस बहुत देखी हैं, परमवीर भाई की वीडियोस देखता रहता हूँ मैं। तो ये लोग मतलब कि बहुत चालाक, टैक्सी वाले भी ऐसे मिलेंगे, और मतलब कि है थोड़ा इनकी कंट्री में करप्शन टाइप। इंडिया में भी था, पर अभी जैसे जैसे इंडिया डेवलप कर रहा है, स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता जा रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जैसे भी कुछ भी हो रहा है, मतलब कि लोग चालाक हो रहे हैं कैसे क्या होता है, क्योंकि पैसा भी आ गया अब लोगों के हाथ में। इतना करप्शन है नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है तो करप्शन उतना ही ज्यादा होगा, इतना गरीब कंट्री उतना ही ज्यादा करप्शन। तो वो
बोला कि तुम एक काम करो, मैंने मैसेज किया एयरबीएनबी, तो नंबर चेंज हो गया हमारा, तो नंबर ले लिया मैंने उससे, उसका व्हाट्सएप का। तो वो मुझसे बोला कि तुम एयरबीएनबी से जो तुम्हारा रूम है वो कैंसिल कर दो, और कैंसिल करने के बाद मैंने कैंसिल कर दिया। वो बोला कि तुम मुझे, मैं बोला कि मतलब कि ठीक है मैं कैंसिल कर देता हूँ और तुम यहाँ पे आ जाओ, अब देख लेंगे जो करना है। तो 77 यूरो मैं मुझे पे करने थे और 62 यूरो उसको मिल रहे, तो मैं उसको 70 यूरो दूंगा। 8 यूरो का मेरा फायदा, 8 यूरो का उसका फायदा। तो ये स्टोरी है भाई। कि सामने न्यू दिल्ली है भाई, इंडियन रेस्टोरेंट, इसमें जाके देखता हूँ, तंदूर लिखा हुआ है, मैं देखता हूँ इसमें क्या मिलता है एक बार। अगर इसमें कुछ अच्छा मिलता है खाने का तो यहीं पे खाना खा लेते हैं एक बार, देखते हैं इसमें क्या मिलता है क्या नहीं। तो भाई मैंने ऑर्डर किया एक मैंगो जूस, एक गार्लिक नान और एक पनीर की मतलब करी जो सब्जी। तो देखते हैं टेस्ट करके कैसा लगता है कैसा नहीं। वो लड़की थी वो बांग्लादेश से है वो। बाकी गाने बज रहे हैं, दिल तो पागल है दिल दीवाना है, ताजमहल की फोटो लगी हुई है, और ये ऐश्वर्या राय है सामने आपकी, और ये ताजमहल की फोटो है। और मेरे को तो बस रास्ते में ऐसे दिख के जाते हुए, तो मैं तो आपको कुछ दिखाने जा रहा था। मैंने सोचा पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ दिखाता हूँ और फिर चलते हैं वापस अपनी शहर मालमो, और मालमो से कल शिप लेके वापस जर्मनी। तो भाई ये मैंने 2 नान और एक ये पालक पनीर, थोड़े राइस हैं, एक वो मैंगो जूस है, एक गार्लिक नान, एक सिंपल नान है। आई होप कि इनको खत्म कर पाऊंगा। बाकी तुम्हारे भाई को भूख बहुत लगती है, तो इसको करते हैं खत्म और फिर चलते हैं वापसी अपना शहर को थोड़ा विजिट करने देखने। तो एक पार्क और दिखाना आप लोगों को, और थोड़ा सा सिटी सेंटर। तो भाई वहाँ पे मैं खाना खाया मैंने, तो खाना ठीक था। मैं कभी ये नहीं कहता कि खाना बुरा है अच्छा है। मैं किसी की शादी में जाऊँ वहाँ पे खाना खा के बोलूँ नमक कम है, हल्दी कम है, ये कम है, वो कम है। हाँ अगर बिल्कुल ही बुरा है, बिल्कुल नमक जहर कर रखा है, कोई कुछ भी नहीं है, तो अलग बात है। अदरवाइज मैं कभी कुछ नहीं बोलता। वैसे मैं स्टार्ट पार्क में आ गया था यहाँ पे देखने के लिए, कुछ नहीं है यहाँ पे भी खास। बच्चे खेल रहे हैं भाई यहाँ पे। मैं तो अभी सिटी सेंटर दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा, और चलते हैं फिर वापसी। और वो लड़की थी जो वो बांग्लादेश की थी, वो मेरे को बांग्लादेश का ही लग रहा था सारा कुछ आई थिंक, पर वो क्या नाम है, न्यू दिल्ली लिखा हुआ था उसके ऊपर। बस यही था भाई इस पार्क में। तो पीछे बैठे हुए आदमी खेल रहे हैं बच्चे, और भी बड़ा ही पार्क है। पार्क बहुत है यार यहाँ पे। मैंने नोट करी एक बात, पार्क मतलब एक स्पेसिफिक बना रखे हैं। मैं वहाँ पे मालमे में था, मालमे में भी बहुत पार्क थे, यहाँ पे बहुत पार्क हैं। सामने इस पार्क के बीचों बीच एक बहुत बड़ी झील है। तो ये मतलब कि यहाँ पे पानी भी चल रहा है, पाइप से पानी आ रहा है, और ये सामने जो बत्तख तैर रही हैं। तो अभी मैं लेके चलता हूँ लोगों को सिटी सेंटर, थोड़ा सा दिखा देता हूँ, और फिर हम चलते हैं वापसी ट्रेन में हमारे इस सफ़र पर। आपको आई होप के एंजॉय कर रहे होंगे आप इस चीज़ को, और देखने को मिल रही होंगी आपको बहुत सी चीज़ें। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। एक तो इस फ़ोन की बैटरी भाई, क्योंकि आईफोन का ऐसा ही काम है यार, मतलब लगातार कंटिन्यूसली ब्लॉगिंग करते हो तो बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो मैं आप लोगों को सिटी सेंटर दिखाता हूँ और वापसी ट्रेन का सफ़र कवर करते हैं, और वापसी चलते हैं हमारे शहर मालमो में। यहाँ से मैं थोड़ा सा आप लोगों को बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर दिखा रहा हूँ, मतलब स्कैंडिनेवियन में। और थोड़ा सा तो मुझे फ़र्क लगा है भाई, बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा है। जो जर्मनी की बात करूँ और यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, थोड़ा सा घुमाता हूँ, कुछ मिलता है। बाकी लूंड इतनी बड़ी सिटी है नहीं है भाई।
मैंने आप लोगों को ये पीछे दिखाया और ये जस्ट फोटो दिखाई थी, तो ये था भाई यहाँ का कोर्ट जुडिक्शन। तो अभी मैं भी जस्ट शहर के मतलब एक्सप्लोर ही कर रहा था, इधर उधर देख ही रहा हूँ, आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ बस अपना। और मैं वापस चलता हूँ, नींद आ रही है भाई बहुत ज़ोर की। और कल भी 9 घंटे के आगे मुझे सफ़र करना है, मेरी दोबारा से फेरी में मुझे सफ़र करना है 9 घंटे का कल। ये यहाँ पे होटल लूंडिया, चलते हैं वापस लूंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ। ये लुंड का सेंट्रल स्टेशन है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और जो सामने आपको जो बिल्डिंग और सब कुछ दिख रहा है, बस चल रही है, इसके पीछे वो चर्च थी, इसके पीछे पार्क है और इसके पीछे बहुत दूर जाके यूनिवर्सिटी है। तो इतनी बड़ी सिटी है नहीं है ये, मैं बता रहा हूँ। इसको आधे घंटे में आप रेडियस 2.5-3 किलोमीटर की रेडियस में इसको 2 घंटे में आप इसको सारे कवर कर दोगे। मैंने भी इसको कवर ही कर दिया ऑलमोस्ट। मैं अपनी ट्रेन के इंतज़ार में हूँ, चलते हैं फिर।